और गुरु पूर्णिमा 20 जुलाई को शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 21 जुलाई के दोपहर 4 बजे तक चलेगी। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, वेद व्यास पूर्णिमा। इस दिन क्या हुआ था कि व्यास जी ने अपने सारे ग्रंथ कंप्लीट करके प्रकृति को सौंप दिए थे, सारा ज्ञान अपना कंप्लीट करके अपन के लिए अनफोल्ड कर दिया था कि लीजिए और आप सब पढ़ें और सब अपन लाभान्वित। पूर्णिमा एक शब्द आप सुनते हैं तो पूर्णिमा में चंद्र की बात अगर हम करें कि होल आप मून देखते हैं, मन का कारक होता है, तो उसको मन को बांधने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, गुरु को पूर्णिमा जब बोला जाता है तो हम कहते भी हैं कि जो गुरु है वही पूर्ण माँ भी है ना। माँ आपको एक तरीके ज्ञान देती है और जो गुरु है वो संपूर्ण ही ज्ञान दे देता है, तो पूर्ण माँ भी है वो। और वो आपके मन को कंट्रोल करने की, मन की इंद्रियां, मन के रथों को जो आपके दौड़े जा रहे हैं घोड़े, उन सबको संभालने का काम भी, संवारने का काम भी जो है वो गुरु करता है। तो सबसे पहले आशा करूंगा कि जिन जिनके गुरु हैं उन सबसे मैं कहूँगा कि वो ज़रूर अपने गुरु के पास जाएं। उस दिन भेंट में नारियल दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जिनके गुरु नहीं है कोशिश करें कि विष्णु जी से विष्णु मंदिर जाएं, पीला भोग चढ़ाएं और परमात्मा से प्रार्थना भी करें कि मुझे साक्षात तौर पे शरीर वाला, सात शरीर कोई मुझे गुरु भी मिले जो मुझे ज्ञान दे सके। और गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा में हेल्प करता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, किसी को पैसे संबंधित, किसी को किसी संबंधित, पर वो अबोध है, बोध नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो त्रुटियां कर रहा है। कोई पैसे की लालच में कोई त्रुटि कर रहा है, कोई अहंकार वश त्रुटि कर रहा है, कोई प्रेम वश त्रुटि कर रहा है, वो सब अंधकार में। तो उस अंधकार से प्रकाश की यात्रा के लिए गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु को पैसे से, पावर से, मिठाई से कोई मतलब नहीं होता है, पर गुरु को सबसे ज़्यादा मतलब होता है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हो, गुरुओं के वचन को आप उतार पाते हो और अपनी कुछ बुराइयों को गुरु को समर्पित कर पाते हो कि प्रभु आप ये ले लो, पर मैं आज के बाद गुरु जी आप ये देके जा रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं करूँगा। गुरु बहुत खुश है। कोई भी सदगुरु इस चीज़ से कभी खुश नहीं होगा कि आपने उसको मर्सिडीज दे दी, गाड़ी दे दी, बंगला दे दी, मोटर दे दिया। वो अपितु इसी चीज़ से खुश होगा कि जो मैंने वाणी दी उसको आपने चरित्र में उतारा कि नहीं उतारा। अगर आपने वो चरितार्थ कर लिया है, गुरु परम आनंद में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, कोई अगर शिष्य गुरु पूर्णिमा में गुरु कुछ दे सकता है तो उसके वचन को फॉलो कर सकता है। इसके बाद कुछ देना चाहते हो वस्तु में तो श्रीफल जरूर व्यक्ति को देना ही चाहिए। बाकी सब चीज़ एक्स्ट्रा है। प्रेम वस्तु पूरी क्या दे सकता है कोई शिष्य गुरु को, और गुरु क्या अपेक्षा करेगा? कोई अपेक्षा नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा कि मेरे शिष्य का ग्रोथ होती चली जाए, मेरा शिष्य आध्यात्मिक रूप में मैं पोषित कर पाऊँ, आध्यात्मिक रूप में भी बढ़े, भौतिक रूप में भी वृद्धि वो करता चला जाए। इसके बाद 30 मिनट कोशिश करें कि इस काल के 30 मिनट में गुरु मंत्र का जाप उस दिन जरूर करना है और लगातार 30 मिनट करना है। 30 मिनट में चाहे वो 108 माला हो, 10 माला हो, 20 माला हो, 50 माला हो। हालांकि वो 28 मिनट का एक विधि है, पर मैं 30 मिनट के लिए बोल रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा में शाम को 6 बजे से जो 20 तारीख है और 21 तारीख के शाम के 3:30 बजे के बीच में सिर्फ 30 मिनट निकालना और जो गुरु मंत्र मिला है उसकी लगातार जाप करना 30 मिनट। इसका जरूर विशेष तौर पे ध्यान देना। कुछ उसका आध्यात्मिक कारण है जो मैं बाद में कभी आप लोगों को बताऊंगा, बट इसका विशेष शॉर्ट में इसको अपन ध्यान दें। कुछ दान है जो करना आपके लाभप्रद होता है, जिसमें से पीला दान बहुत शुभ माना गया है। तो पीला दान आप कर सकते हैं, हल्दी दान कर सकते हैं, बेसन दान कर सकते हैं, पीली दाल आप दान कर सकते हैं। प्लस भोज कराने में ब्राह्मण को भोज कराना बहुत लाभप्रद है। जिनके गुरु नहीं है वो ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं। ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे तो मंदिर में जाके कोई मंदिर में श्रद्धापूर्वक जो भी दान करना चाहे, या बेसन के लड्डू हो गए, पीली वस्तु दान कर दी, तो विष्णु रूप में, गुरु रूप में, ज्ञान रूपी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो भी आप दान करते हैं तो भी आप गुरु पूर्णिमा में आप लाभ ले पाएंगे। इसके बाद रात्रि में त्राटक जरूर करना है। अगेन जो मैंने लास्ट वाले में बोला, तो गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि में आपको चांद को देख के त्राटक करना चाहिए। जितनी देर आप कर पाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको त्राटक करना चाहिए। अब अंततः बात आती है कि गुरु पूर्णिमा में अपने विकास के साथ साथ प्रकृति के विकास के बारे में सोचें, क्योंकि गुरु हमेशा चाहता है कि अब मेरे बाद तुम भी गुरु बनो। सदैव आप ये ना सोचें मैं शिष्य बना रहा हूँ। गुरु का गुरु बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु गुरु भी चाहता है कि अगर जब आप पहली क्लास में थे तो 10वीं का जो शिष्य था आपका गुरु था। अब आप 10th में आ गए हो तो कम से कम आप पहली क्लास के बच्चों को तो गुरु बन पाओगे ना। फिर आप 12th में आ गए हो तो 10वीं के बच्चों को पढ़ाओ। जब आप ग्रेजुएशन हो गए हो तो 12th के बच्चों को पढ़ाओ। तो गुरु भी यही चाहता है कि ज्ञान की धारा चलती चली जाए, कि जो भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ अब प्रकृति को तुम्हारा भी लौटाने का समय आएगा। तो इसका भी विशेष तौर पे हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। गहरी बात है, गुरु को बड़ा आनंद होगा कि जब मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें अपने ज्ञान से लोतपोत कर दिया, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, अब तुम सीमित मत हो जाओ, तुम भी भविष्य गुरु बनो। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हो ग्रेटिट्यूड, और प्रकृति को एक रिटर्न दोगे आप कि जो परमात्मा ने आपको जो ब्रह्म रूपी गुरु दिया है
उसके रिटर्न में अगर आप कुछ दे सकते हो तो यही दे सकते हो कि आप भी भविष्य के गुरु बनो। और गुरु बनने के लिए कोई पद की और चंदन टीके की बात नहीं कर रहा हूँ, सेवा की बात है, ज्ञान की बात है, मार्गदर्शन देने की बात है। तो अगर आप ये भी करते हो, गुरु पूर्णिमा से ये भी अपना संकल्प लो कि जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है मैं भविष्य में आगे भी इसको दूंगा। इसी नहीं कि मुझे उस गुरु पद को भोगना है, पर लॉजिकली आप ज्ञानी जब हो गए हो तो जो अंधकार में है उनका आपको फर्ज बनता है, तो बस उसको प्रकृति को इस तरीके से आपको धारा को लौटाते आना है और धारा में ऐसे बहते हुए चले आना है।